इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। दलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष फोकस दिया जाएगा। दलहनी फसलें उगाने वाले किसानों को दिया जाएगा बोनस। दलहन बोनस योजना ला सकती है राज्य सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज दोपहर 12 बजे मंत्रालय में मोहन यादव की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कि दलहन बोनस योजना भी राज्य सरकार ला सकती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड आशीष मंगल सोनी जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरीके से आज की कैबिनेट बैठक होगी, इसमें क्या कुछ खास बात होगी, क्योंकि दलहन बोनस लाने की बात कर रही है सरकार, क्या ये योजना सामने आ सकती है और किस तरीके से किसानों को इससे फायदा मिलेगा, जरा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ ही देर बाद मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इस कैबिनेट की बैठक में लोक कल्याण के कई अहम फैसलों को मंजूरी दी जाएगी। खासतौर पर साल 2026 को किसान और कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसमें किसानों को लेकर कई अहम फैसले होंगे। दलहन फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग योजना लेकर आ सकती है। इसमें सरकार दलहन फसलों के लिए बोनस भी देगी। पहले मसूर और उड़द के लिए इसके पहले भी बोनस की घोषणा सरकार ने की थी कि मसूर के स्थान पर जो उड़द लगाएगा उसे 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इसको आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा चना और तुअर के उत्पादन के लिए भी सरकार योजना लेकर आ रही है और इनके साथ ही मध्य प्रदेश में 5 नई दाल मिलों की स्थापना का रास्ता भी इस कैबिनेट में मंजूरी के बाद खुल जाएगा। और सबसे खास बात है कि जो किसान सोलर पंप उपयोग करना चाह रहे हैं, उसके लिए सब्सिडी को लेकर भी एक बड़ी योजना इसमें आ सकती है, ऐसा सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है। जी आशीष, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि सरकार इसमें बहुत सारी चीजें सामने लेकर आ सकती है, इस पर किसानों का क्या कुछ इसमें कहना है, क्योंकि कई बार किसान यहाँ पर भी समस्या बता रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। देखिए, किसान मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों से खुश है, क्योंकि लगातार साल 2026 जो किसान और कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसमें सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अन्नदाता को आत्मनिर्भर बनाए और आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की जो कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है, उसको लेकर ये कैबिनेट की बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। अलग अलग स्तर पर अब तक गेहूं खरीदी को लेकर सरकार ने जो दावे किए हैं वो लगभग सही साबित होते हुए नजर आए हैं। बारदानों की कोई कमी नहीं है और उपार्जन की तारीख भी सरकार ने 23 मई तक बढ़ा दी है। तो ऐसे में छोटे किसान, मध्यम किसान के बाद अब सभी किसानों के का गेहूं उपार्जन सरकार कर रही है और इसके लिए 78 लाख मीट्रिक टन जो लक्ष्य केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था, अब इसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। तो ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के रूप में जो 2026 को सरकार मना रही है, उसमें किसानों के लिए आने वाले समय में और भी योजना सरकार लेकर आ सकती है। जी आशीष, जिस तरीके से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जो जारी है केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कुछ राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से कुछ फायदा मिल सकता है या किसी प्रकार की विशेष चीजें दी जा सकती है राज्य सरकार को, जिससे कि किसानों को इससे फायदा हो? देखिए, दलहन फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसके पहले भी राजधानी भोपाल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था और उसमें पूरे देश भर से दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने पर मंथन किया गया था। अब चूंकि मध्य प्रदेश से ही सांसद हैं शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्र में कृषि मंत्री भी है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश को इसका फायदा मिलना निश्चित तौर पर लाजमी है और लगातार ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है जिससे किसानों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो ये देखना दिलचस्प भी होगा आने वाले समय में कि किसानों के लिए सरकार और क्या नई नई योजनाएं लेकर आती है। इसके अलावा आशीष, अगर हम बात करें तो किन फसलों के बारे में भी और भी सरकार सोचेगी, क्योंकि लगातार अगर किसान दलहन की बात कर रहे हैं तो इसके अलावा और भी ऐसे किसान हैं जो कि अन्य फसलों पर भी काम करते हुए उगाते हैं। इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है अन्य किसानों के लिए? देखिए, इसके पहले सरकार अब दलहन के अलावा इसके पहले सरकार ने कपास को लेकर नीति बनाई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कपास बहुतायत में होता है और इसके लिए धार में पीएम मित्र पार्क में अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जमीन आवंटित की है। इसके पहले सरकार ने चना और तुअर दाल के लिए, इसके पहले सरसों और उड़द के लिए, और सरकार गेहूं के लिए भी लगातार कर रही है। इसके साथ सबसे खास बात यह है कि उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बीते दिनों फैसला लिया है। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आ रही है।
वो पशुपालक हैं, पशुपालक के साथ वो फूल उत्पादन भी करें, क्योंकि फूल का एक बड़ा मार्केट मध्य प्रदेश में है और आने वाले समय में जब सिंहस्थ होगा तो सिंहस्थ में बड़ी संख्या में फूल लगेंगे। तो ऐसे में सरकार प्रयासरत है कि व्यावसायिक खेती किसान कर सके, जिससे उनको लाभ मिल सके और आर्थिक तौर पर वो आत्मनिर्भर हो सके। अच्छा आशीष, ये तो बाकी सारी बातें होगी। ये जो प्रस्तावित योजना है वो कितने चरणों में पूरी हो पाएगी, कि या 2 चरण में हो पाएगी या फिर 1 चरण में ही सारी योजना को लागू कर दिया जाएगा? देखिए सिद्धांत, अभी कैबिनेट में यह फैसला आएगा, उसके बाद ये साफ होगा कि कितने चरणों में ये दलहन के लिए बोनस दिए जाने वाली योजना कारगर साबित होगी। अभी एजेंडे में इसे शामिल किया गया है। कैबिनेट की बैठक में सहमति मिलते ही इसकी विस्तार से जानकारी मिल पाएगी कि सरकार इस योजना को क्रियान्वित करने में किस तरह के लागू करती है, क्या योजना का पार्ट होगा, किस तरह से किसानों को इसका फायदा मिलेगा और उसकी क्या समय सीमा होगी। अच्छा आशीष, ये तो दलहन की बात हम कर रहे हैं कि दलहन पर योजना लाएगी सरकार, किसानों को प्राथमिकता देगी और किसानों के लिए कार्य कर रही है। गेहूं खरीदी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों से गेहूं खरीदी को लेकर समस्या पैदा हो रही है, जिसमें कि किसान बहुत सारी बातें भी कह रहे हैं। इस पर विपक्ष भी उनके साथ खड़ा होकर सवाल भी उठा रहा है। क्या सरकार गेहूं खरीदी की तारीखों को और ज्यादा आगे बढ़ाएगी और किस तरीके से किसानों को फायदा देगी इसमें? देखिए स्थान, तो मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी लगातार चल रही है और गेहूं उपार्जन की जो तारीख है वो सरकार ने 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी है। विपक्ष, स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों को लगातार गेहूं उपार्जन के केंद्र पे सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है वो माकूल हैं। किसानों को वहां टेंट लगाकर छांव की जा रही है ताकि वो बैठ सके। पहले से ही स्लॉट बुक करके टोकन दिया जा रहा है, साथ में पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में किसानों को समस्या आ रही है। कहीं कहीं स्थान पर जो बारिश और प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ किसानों का गेहूं बर्बाद हुआ है, गेहूं की फसल बर्बाद हुई है, जो गेहूं काट कर रखा गया था वो बर्बाद हुआ है। तो उसके सर्वे के लिए सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि स्थानीय पटवारी और तहसीलदार उन तमाम जो जमीन है, जो फसल नुकसान हुआ है, या उसका सर्वे करे और सर्वे करके सरकार की तरफ से उन किसानों को आने वाले समय में मुआवजा राशि भी वितरित की जाएगी। अच्छा आशीष, कितनी दाल मिलें इस बार स्थापित की जाएगी और किस तरीके से एमएसपी के बाद भी अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल रहने वाला है। कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव आया है वो 5 नई दाल मिलों को स्थापित करने का आया है। ये 5 नई दाल मिल कहाँ स्थापित होंगी ये कैबिनेट में स्वीकृति के बाद ही साफ होगा। जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सरकार कहाँ कहाँ दाल मिल लगाने वाली है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।